नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बाबा पत्रकार में और मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। 2024 के इलेक्शन को लेकर क्या है जनता की राय, कौन होगा देश का प्रधानमंत्री? क्या नरेंद्र मोदी एक बार फिर सत्ता में आएंगे या फिर इंडी गठबंधन के जो 28 दल हैं उनमें से कोई इस बार सत्ता परिवर्तन कर पाएगा? हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़ चुके हैं इंडिया गेट पे, उनकी राय जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर मनोज गुप्ता है। कहाँ से आप? मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, रहता दिल्ली में हूँ। दिल्ली में रहते हो। 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं, क्या लगता है कौन होगा देश का प्रधानमंत्री? देश के इसमें सोचने की बात नहीं है, नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी होंगे। क्यों होंगे? क्यों? क्योंकि इन्होंने देश का विकास किया है, देश का गौरव बढ़ाया है और जो नहीं हो सका 70 साल में वो अब होगा। अच्छा, जैसा आपने देखा होगा अभी पार्लियामेंट में अटैक हुआ, कुछ कलर बॉम्ब लेके कुछ लोग घुस गए, तो जिसको लेके आज राहुल गांधी का बयान आता है। वो कहते हैं ये वो लोग हैं जो देश में बेरोजगार हैं, जो महंगाई से त्रस्त है, जो बेरोजगारी से त्रस्त है। अगर ऐसा ही है राहुल गांधी के बयान पर आपकी क्या राय है? सर, बेरोजगार तो खैर जो मेहनत करेगा वो बेरोजगार नहीं है। बाकी जो बेरोजगार तो कोई है ही नहीं, आज के दिन कोई तो है बेरोजगार तो है ही नहीं। जो उल्टे सीधे है वो कराया जा रहा है, विपक्षी द्वारा कराया जा रहा है बीजेपी को हराने के लिए, यही इसकी वो है। लेकिन जो ये लोग घुसे पार्लियामेंट में, तो मोदी जी की गलती देखते हैं आप? लगता है कि केंद्र सरकार से कुछ गलत हुआ है? नहीं, गलत थोड़ा हुआ है, जो क्योंकि सिक्योरिटी में गलती हुआ है, सिक्योरिटी जांच में गलती हुआ है, गलती है वो गलती है, सिक्योरिटी का गलती हुआ है। लेकिन ये जो राहुल गांधी का बयान है कि देश में सब लोग बेरोजगार हैं, महंगाई है, और वो कहते हैं कि लोग त्रस्त हो गए, तो इस बार सत्ता परिवर्तन भी होगा, मोदी जी जाने वाले हैं बहुत जल्दी, क्या लगता है आपको? ना, ऐसा नहीं है कि मोदी जाने वाले हैं। जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक देश हमारा सुरक्षित लग रहा है, उसके बारे में कोई सुरक्षित नहीं लग रहा है। अच्छा, एक दो काम बता देंगे जो मोदी जी के बढ़िया लगे हो आपको? एकदम मोदी जी के सर सारे काम बढ़िया लगे, कोई गिनती है ही नहीं। एक दो बता दे थोड़ा कैमरे पे हमारे। एक तो क्या, आयुष्मान कार्ड, देश का गौरव बढ़ाना, हर देश में इंडिया का नाम होना, बहुत सारे काम। ये बताइए, राहुल गांधी क्यों पसंद नहीं है आपको? मतलब पसंद है कि नहीं है राहुल गांधी की? नहीं, राहुल गांधी नहीं पसंद, क्योंकि इसे देश सुरक्षित नहीं है। देश सुरक्षित नहीं है। एक युवा नेता है, यूथ के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, युवाओं के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, लगता नहीं एक मौका देना चाहिए? नहीं, हमें नहीं लगता मौका देना चाहिए। क्यों? कि उनके नाम से घोटाले हुए हैं। अच्छा, घोटाले में कांग्रेस राज में। अच्छा, चलिए हमारे साथ एक युवा लड़का जुड़ चुका है, उनसे जानते हैं 2024 में इलेक्शन होगा, उनकी पहली पसंद प्रधानमंत्री पद के लिए कौन होने वाली है? 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं, प्रधानमंत्री, क्या पीएम मोदी फिर से सत्ता में आने वाले हैं? इस बार सत्ता परिवर्तन होना है? बिल्कुल, मतलब सत्ता परिवर्तन तो होगा नहीं, जो है जैसा चल रहा है वैसा ही होगा। मैं ना किसी के फेवर में हूँ ना किसी के उसमें हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बट काम के हिसाब से देखना चाहिए। वोटर जो होता है उसको जो अपना वोट देता है उसके हिसाब से देना चाहिए। मान लीजिए अगर मोदी ने काम दिया तो वोटर उनको वोटर देंगे, ठीक है। अगर राहुल गांधी की भी फरवरी में ख़त्म हुई है भारत जोड़ो यात्रा, फरवरी में भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई, उससे पहले उन्होंने कर्नाटक इलेक्शन जीते थे। कर्नाटक इलेक्शन में उनका साउथ में बहुत अच्छी पकड़ है, अभी भी जैसे तेलंगाना में वो जीत चुके हैं। और हमें लग रहा था एग्जिट पोल में काफ़ी कि सत्ता पलटेगी, लेकिन काफ़ी काटी टक्कर होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी ने तीनों राज्यों में बहुत अच्छी तरह से बहुमत पाली, चाहे वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो। तो हमें लग रहा था कि कांग्रेस जीतेगी, ऐसा हुआ नहीं। तो हो सकता है कि 2024 भी ऐसे काटे की टक्कर लगे, लेकिन ऐसे काटे की टक्कर होगी नहीं। आपने कहा कि जनता को काम दिखने चाहिए, वोटर को। आप भी एक वोटर हैं, आपको काम दिखे हैं मोदी सरकार में? काम तो देखिए, जहाँ खड़े वहाँ भी काम हुआ है, सेंट्रल स्तर प्रोजेक्ट यहाँ भी काम हुआ है, ये भी लोगों के लिए करा गया। तो काम एज सच की काम तो हुए थोड़े बहुत, जैसे कि अभी परसों सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था 370 के ऊपर, तो 370 के ऊपर भी जजमेंट था कि 370 हटाओ। लेकिन वो 370 तब हटाना चाहिए था जब हम कश्मीरी पंडितों से बात करके करते। अब वहाँ की जो कंडीशन है, ग्राउंड रिपोर्ट है, हमें तो नहीं पता, हम तो यहाँ बैठे बैठे दे देंगे अपना डिसीजन। वो डिसीजन हमें देना पड़ेगा। अब वो डिसीजन जब हम देंगे, हमें सोच समझ के देना पड़ेगा कि वहाँ की क्या हालत है, हम यहाँ के हिसाब से थोड़ा दे सकते हैं। तो ग्राउंड रियलिटी पे काम होगा, ग्राउंड रियलिटी पे पता जाके, जैसे आप ग्राउंड रिपोर्टिंग ही कर रहे हो अभी, तो ग्राउंड रिपोर्टिंग जाके जब पता करेगी, मीडिया वाले ग्राउंड रिपोर्टिंग में जाके करेंगे, तभी जाके होगा, वरना क्या होगा फिर। आपको क्या लगता है जो 370 हटी है, ये सही है कि गलत है? ये गलत हुआ 370 का, बिकॉज यार जो वहाँ के जो कश्मीरी पंडित थे जो भागे वहाँ से 1990 में, हटना गलत हुआ, हटनी नहीं चाहिए थी। क्योंकि अब जो यहाँ के लोग हैं वहाँ जा रहे हैं, अब वहाँ जाके जो कश्मीरी पंडित का जो लोकल कल्चर रहा वो धीरे धीरे शायद खत्म हो सकता है उसमें, कि जो कश्मीरी मिक्स हो सकता है उसमें, है ना। तो धीरे धीरे अब कश्मीरी लोग यहाँ आ रहे हैं, वो वहाँ जा रहे हैं, तो कश्मीरी लोगों को भी दिक्कत आती है हल्की हल्की। तो
370 थोड़ा सा शायद गलत हुआ मेरे ख्याल से। इसमें थोड़ा सा डिसीजन लेके और थोड़े पहलू में कॉन्स्टिट्यूशन चेंज रेमेडीज लाके करना चाहिए था हल्का सा। लेकिन आपने कहा अब कश्मीरी पंडितों को मतलब वहां से निकाल दिया जाएगा, यहाँ के लोग वहां जाके बस जाएंगे। तब कहाँ गए थे जब वहां पे नरसंहार किया गया था, जब लोगों को मारा गया था, कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था, और तब तो भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक नहीं थी सरकार में। नहीं थी तब, कांग्रेस थी तब, जब कांग्रेस की सरकार थी। कश्मीरी पंडितों के बारे में उस वक्त इतना क्यों नहीं सोचा गया? कश्मीरी पंडित के बारे में तो क्योंकि उस टाइम यार इतना वो नहीं था, अवेयरनेस टाइप। अब धीरे धीरे जैसे सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, अब लोगों को पता चल रहा है कि वहाँ की रियलिटी क्या है। वहाँ के लोग सोशल मीडिया पर कुछ भी डाल सकते हो तो यहाँ पता लग सकता है, इसलिए अब पता लग रहा है। अगर उस टाइम भी अगर थोड़ी वो होती, टेक्नोलॉजी एडवांस होती उस टाइम पे कि जैसे इंटरनेट वगैरह फोन वगैरह आ जाते, तो उस टाइम भी लोग कर सकते थे, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि वो कांग्रेस का राज्य था। बोलता था कि कांग्रेस की गलती, 2014 से पहले जितना भी सब वो कांग्रेस की गलती, तो वही बात है सारी। आपने सोशल मीडिया की बात की, सोशल मीडिया आज है। अब हम देखते हैं कश्मीर से तस्वीरें आती हैं निकल के, राहुल गांधी उसी कश्मीर में बाइक पे जाते हैं, लद्दाख तक जाते हैं, लाल चौक पे आज भारत देश का झंडा फहराया जाता है। तो बदलाव तो हुआ है ना कहीं। बदलाव तो हुआ है, मैं कब बोल रहा हूँ बदलाव नहीं हुआ, बदलाव हुआ है, लेकिन हटनी नहीं चाहिए, मतलब ये गलत थोड़ा बहुत। हाँ, क्योंकि उनके हिसाब से देना चाहिए था हमें। 370 अगर हट गई तो क्या है 370 का मतलब क्या है? 370 का मतलब बताइए। अरे मतलब जो वहाँ के लोगों के प्रिविलेजेस थे, जो उनको दी गई थी विशेष राज्य, जो एक दर्जा दिया गया था, वो उनसे ले लिया गया। ठीक है, कुछ लोग, हाँ अभी केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य नहीं बनाया, उसको बहुत जल्दी बनाया जाएगा, उसको राज्य बहुत जल्दी, केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन अगर उनको इतनी वहाँ पे सहूलियत दी जा रही थी तो क्यों हटाने की मांग उठ रही थी बार बार? वहाँ पे जो पत्थरबाजी की जा रही थी, वहाँ पे जो आर्मी के ऊपर पत्थर चलाए जा रहे थे, जो बॉर्डर से क्रॉस करके आतंकवाद इतना बढ़ रहा था, उसके तो फेवर में गया है ना ये। वो तो फेवर में गया है, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि अगेंस्ट में क्या गया है, चलिए ये बताइए। अगेंस्ट में यार अब उनके जो ऊपर बीत रही है, जैसे मान लो अभी आप फिर से देख लो, अभी एक पंडिता को मारा फिर से वहाँ पे कश्मीर घाटी में, एक और पंडित मारा है, अनंतनाग का गया है। चलिए ठीक, एक बात बताइए मुझे, छत्तीसगढ़ से सरकार चली गई, छत्तीसगढ़ अभी तक जितने भी एग्जिट पोल आए थे सब में ये था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है वो रिपीट होगी, उसके बाद छत्तीसगढ़ से भी चली गई। तो अगर अभी विधानसभा में ऐसा उनका प्रदर्शन है, लोकसभा में कैसे टिक पाएंगे मोदी जी के सामने? लोकसभा में टिकने का चांस ही नहीं है यार। लोकसभा में टिकने का चांस इसलिए नहीं था क्योंकि अभी तक लगा रहा था कि ये जो इलेक्शन हो रहे थे इनको टेस्ट मैच माना जा रहा था कि अगर प्रैक्टिस मैच टेस्ट मैच से पता लग जाएगा कौन जीतेगा 2024 में। अब मार्च में 2024 के इलेक्शन है, अब तब पता लगेगा, अब कोई चांस नहीं था। अगर इसमें थोड़ी बहुत कांटे की टक्कर होती जो एग्जिट पोल बता रहे थे तब जाके बात बनती, लेकिन अब तो कोई फायदा नहीं है। इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी, अब ये 6 तारीख को फिर से इनकी कोई इंडिया की वो है प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज थी या कल थी शायद से। इलेक्शन के रिजल्ट आने हाँ, अभी पार्लियामेंट में हमला हुआ था, उसके बाद फिर वो रद्द कर दी गई थी 2 दिन तक, सोमवार को है शायद। अब उसके बाद शायद वो चालू करेंगे। बाकी यही है, युवा जो चाहता है, क्या चाहता है, काम चाहता है, रोजगार चाहता है, यही है बस, काम और रोजगार। एक मेरा लास्ट सवाल ये होगा आपसे कि पार्लियामेंट की हमने बात की, जो वो स्मोक अटैक हुआ है, आज राहुल गांधी का बयान आता है, वो कहते हैं कि वो स्मोक अटैक इसलिए हुआ है कि लोग बेरोजगार है और महंगाई से त्रस्त है। और उसमें से एक लड़की जो है नीलम आजाद, उसने ये बोला है कि मैं बेरोजगार हूँ, और वो 42 साल की है वो महिला। किसान आंदोलन में वो जुड़ी रही, और वो जो हमारे पहलवान का आंदोलन था उसमें भी जुड़ रही, और वो 42 साल की है वो महिला। उन्होंने ये बोला है कि मैं बेरोजगार हूँ, इस वजह से हम प्रदर्शन कर रहे हैं। इतना बड़ा कदम क्यों लिया? उसको अपनी जिंदगी का वो नहीं था, क्यों 42 लिया? साल की उम्र में अगर उस नौकरी नहीं ले पाई तो उसमें किसकी गलती? किसी गलती? बताइए। हम लोगों ने जिसको वोट किया है, उसकी गलती? सिस्टम की गलती। अच्छा, अब सिस्टम किसको कहता है आपको भी पता है? सिस्टम की कैसे गलती? आपको लगता है कि सिस्टम की गलती है 42 साल तक अगर नौकरी नहीं ले पाए? यार हम अब तो वही है ना, भाई ने बोला कि युवा को क्या चाहिए, काम। तो आप काम करो भी तो उस हिसाब से। अब कह रहे हो हमें काम चाहिए। बराक ओबामा का एक सेंटेंस था, अगर आप उठाना तो आपको कभी पता चलेगा। बराक ओबामा ने हमारे पर्सनल इंडिया के लिए एक सेंटेंस बोला था, यू गिव जॉब्स टू द रिजर्व पीपल्स एंड आई गिव जॉब टू द डिजर्ट पीपल्स। मतलब आप उनको जॉब देते हो जिनके ऊपर रिजर्वेशन लगी हुई है, ये सब SC/ST हो गया, ये सब हो गया, और मैं उनको जॉब देता हूँ जो उस जॉब को डिजर्व करते हैं। अच्छा, अब कहीं ना कहीं हमारी सरकार संविधान क्या नाम है, रिजर्वेशन तो नहीं हटा सकती, लेकिन उसने रिजर्वेशन ना हटाने का, चलो उनकी मजबूरी हो तो नहीं हटा सकते, लेकिन उसकी जगह उन्होंने एक और उपाय ये निकाल दिया है कि आप एक सरकारी बहुत विभागों में पेट का एक एग्जाम निकाल दिया है कि आप जब वो क्वालिफाई करोगे तब आप कुछ जो ऐसे सरकारी विभाग में जब आप पेपर दे सकते हो। ठीक है, तो वही चीज़ है। अब आप पढ़ो, अब आप यहाँ आकर घूमोगे, आपके माँ बाप घर में आप बताओगे कि हम पढ़ने जा रहे हैं, और कहीं और जाओगे घूमो, और फिर क्या ब्लेम करोगे सरकार को? मेरा वही आपसे सवाल होगा, जैसे आपने सुना है यंग है, ये यूथ है, इनकी एक सोच है, अगर 42 साल तक नौकरी नहीं मिली है तो इसमें सरकार का फेलियर है। आपको क्या लगता है, सरकार का फेलियर नहीं है? सरकार क्या फेलियर है इसमें? आप अपनी गलती सरकार पे ठोप रहे हो।
इसमें क्या सरकार की क्या गलती है? सरकार आपको घर पे हाथ पकड़ के थोड़ी ना लाएगी आप नौकरी करिए आकर। क्या आपको 42 साल में क्यों अब आपको सूझ रहा है? आप 21 साल 18 साल के बाद हर एक सरकारी पेपर देने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो हैं? उसमें सरकार की गलती है। अब 18 साल से 42 साल तक आपको कुछ होश नहीं आया, 42 साल के बाद आपको क्या नाम है, जब आदमी का रिटायरमेंट आता तब आपको नौकरी करनी है।